नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम गुप्त काल तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त राजवंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है गुप्त वंश के शासनकाल को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो गुप्त वंश ने शासन किया 275 से 550 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में। अगला प्रश्न है, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। तो शासक और उपाधियां दी गई है। शासक है श्रीगुप्त, इनकी उपाधियां हैं आदिराज महाराज। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी उपाधियां हैं विक्रमादित्य विक्रमांक। स्कंदगुप्त की उपाधि है शक्रादित्य शक्रोपम। समुद्रगुप्त की उपाधि है पराक्रमांक। कुमारगुप्त की उपाधि है महेंद्रादित्य और चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाराजा धीराज। तो यह गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं गुप्तकालीन अधिकारी। तो अधिकारी व विभाग दिए गए हैं। महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रणभांडागरिक, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्राहक, युद्ध व शांति का प्रधान। महाभांडागाराधिकृत, राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपट्टलिक, अभिलेख विभाग का प्रधान। नेक्स्ट है सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान। नेक्स्ट है अग्रहारिक, दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत, सेना का सेनापति या सर्वोच्च अधिकारी। महादंडनायक, न्यायाधीश। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा अधिकारी। तो यह है गुप्तकालीन अधिकारी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दिनार। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो फलित ज्योतिष से संबंधित था छपणक। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका शासनकाल है 375 से 415 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इनमें है कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकर पर, वराह मिहिर तथा वरुरुचि जैसे विद्वान थे। अगला प्रश्न है, शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? तो 242 वर्ष का। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत या चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो रूपक। अगला प्रश्न है, कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो तंतुवाय। अगला प्रश्न है, लिच्छुवय दोहित्र किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। तो क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि। खिल्यत, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी। अपरहत, जंगली भूमि। चारागाह, पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। तो यह है गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। अगला प्रश्न है कि शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवरसेन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न है, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बिठूर, कानपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में पैठण की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? तो ताम्रलिप्ति से। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो फाहियान ने। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो गुप्त काल का। इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोपीराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़ों का।
अगला प्रश्न है गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था? तो आर्यभट्ट थे। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? तो अजंता में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। अगला प्रश्न है किसके स्वर्ण सिक्के में हीन या मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो स्कंदगुप्त के। अगला प्रश्न है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण शाकाहारी कहा गया? तो शकों पर विजय के कारण। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लक्षवी दोहित्र बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, इसमें स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को कहा जाता था? तो इन्हें निगम कहा जाता था। अगला प्रश्न है अग्रहार से क्या तात्पर्य था? तो अग्रहार से तात्पर्य था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमिदान। अगला प्रश्न है विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न है वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो भगवान विष्णु के। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। तो यहाँ पर राजवंश स्थापना और संस्थापक दिए गए हैं। तो सबसे पहले है वकाटक राजवंश, इसकी स्थापना हुई थी 255 ईस्वी में और संस्थापक थे विंध्य शक्ति। अगला राजवंश है नाग राजवंश, इसकी स्थापना हुई थी 305 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे भवनाग। अगला राजवंश है त्रैकूटक राजवंश, इसकी स्थापना हुई थी 415 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे इंद्रदत्त। अगला है हूण राजवंश, इसकी स्थापना हुई थी 500 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे तोरमाण। अगला है सालंकायन राजवंश, इसकी स्थापना हुई थी 300 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे देवर्मन। अगला है विष्णुकुंडिन राजवंश, इसकी स्थापना हुई थी 475 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे विक्रमेंद्र प्रथम। अगला है माथुर राजवंश, इसकी स्थापना हुई थी 325 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे अच्युत। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कल्हण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने गुप्त काल, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।